जाकिर खान साहब को पूरे 2 साल अगले महीने 2 साल हो जाएंगे, जुलाई में बने थे ये। और इन 2 साल के अंदर इन्होंने मायावती के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय मायावती को बिगाड़ के रख दिया है। मायावती का जो भी नक्शा था उसको बदल दिया है। ये सिर्फ काहे पे लगे हुए हैं, अपनी हवाबाजी में। ओबीसी एससी उसी का सारे एक ही पोर्टल हुआ करता था जो फीस मिल रही थी, और आज भी एससी वालों को फीस मिल गई है, बीसी किसकी, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अभी तक फीस नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो धमबाजी मची जाएगी। दिल्ली सरकार के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, दंगे जो हुए थे, दंगे से मरकज़ का मामला रहा हो, मरकज़ में फ़ौरन शिकायत हो गई, और शिकायत के बाद से अब तक मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है, और ये उसके अंदर शामिल हैं। उस इस्तेसाल के अंदर ये भी शामिल है। इनको इसलिए बुलाया गया है कि तुम सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाओ मुसलमानों को हमारी तरफ करो, लॉलीपॉप दिया जाए, लॉलीपॉप देते चले आ रहे हैं। आज उठा के देख लीजिए इनकी हिस्ट्री। हिंदू महासभा की मीटिंग हुई, वहाँ बैठक हुई, क्या बोले, कुछ नहीं। मीट का मामला हुआ, कोई मामला नहीं। जहांगीरपुरे का मामला हुआ, खामोशी। उसके बाद ये नूपुर का मामला हुआ, खामोशी। अभी हाल ही में गाज़ीपुर का मामला चल रहा है, उसमें भी इनका कोई ये भी रोल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं, ये मुस्लिम विरोधी यही है। ये चीज़ क्या ज़ाहिर कर रही है, तुमने सर्वे किसके लिए कराया? जब तुमने सर्वे कराया किसके लिए कराया? अपने आकाओं के कहने पे कराया, अपने आकाओं के लिए कि हाँ भाई इनकी कितनी मस्जिदें हैं, कितने लोग हैं, कितने क्या काम कर रहे हैं, उनको तुम सरे फहरिस्त लेके। दिल्ली सरकार पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की कार्रवाइयों के बाद। जिस तरीके से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अक़लियतों के लिए काम करता है, अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है, उनके हुकूक की बात करता है, लेकिन अब जिस तरीके से एक नया मामला सामने आया है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का, क्योंकि जो फ़ीस रिम्बर्समेंट होती है, जो सालाना फ़ीस वापसी की जाती है दिल्ली सरकार की, उस पोर्टल को दिल्ली सरकार के ज़रिए हटा दिया गया है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी का जो पोर्टल था उसको अलग कर दिया गया है, और जो माइनॉरिटी का था उसको अलग कर दिया गया है। और ये सब हुआ है नए चेयरमैन आने के बाद। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार भी मुस्लिम विरोधी काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की कार्रवाइयों के बाद में ये बात साबित होती नज़र आती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की कमेटी के सलाहकार सदस्य, जो मुस्लिम एडवाइज़र कमेटी में थे, हालांकि इन्होंने अब वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा हसनैन साहब, क्यों आपने इस्तीफ़ा दिया और क्या सबसे बड़ी नाराज़गी आपकी? देखिए, मेरी इस्तीफ़ा देने की सबसे बड़ी वजह यह रही है कि 2 साल हो गए इनको चेयरमैन बने हुए। जाकिर खान साहब को पूरे 2 साल अगले महीने 2 साल हो जाएंगे, जुलाई में बने थे ये। और इन 2 साल के अंदर इन्होंने मायावती के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय मायावती को बिगाड़ के रख दिया है। मायावती का जो भी नक्शा था उसको बदल दिया है। ये सिर्फ काहे पे लगे हुए हैं, अपनी हवाबाजी में, ऑफिस को मेंटेन करने में, एडवाइजरी मेंबर बनाने में। पॉलिसी मैटर पे कोई काम नहीं कर रहे। जो पॉलिसी मैटर है उस पर इन्हें काम करना चाहिए, ना कि अपनी हवाबाजी के लिए। पोर्टल इन्होंने अलग करा दिया, ये इनके आने के बाद पोर्टल अलग हुआ। इससे पहले ओबीसी एससी उसी का सारे एक ही पोर्टल हुआ करता था जो फीस मिल रही थी, और आज भी एससी वालों को फीस मिल गई है, बीसी किसकी, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अभी तक फ़ीस नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो धमबाजी मची। गैर मुस्लिमों ने हंगामा किया कि वो मुसलमानों को फ़ीस दी जा रही है। खाली पोर्टल अलग हुआ है, फ़ीस नहीं मिली है। और पोर्टल अलग किसने कराया? जाकिर साहब के दौरे में अलग हुआ, दिल्ली सरकार ने अलग किया। क्यों? इन्होंने क्यों अलग होने दिया? अगर अलग हो गया तो इन्होंने उसको शामिल तो दोबारा क्यों नहीं कराया? और आज तक ये गोलियां दिए जा रहे हैं कि वो फीस मिल जाएगी। ये किसी एक का इंडिविजुअल मामला नहीं है जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास कंप्लेंट लेके आओ, 2 4 5 लोग आओ कंप्लेंट लेके, तो फिर मैं उसके लिए SDM को इसको लिखूँगा। क्या 1-2 आदमी है फीस लेने वाले? पूरी कम्युनिटी का मामला है, पूरी कम्युनिटी फीस लेने वाली है। अब तक मिलती आई है, अब क्यों नहीं मिली फीस? किसकी फीस? उसके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सिवाय अब भी यही कहा जा रहा है लफबाजी कि आप मेरे पास आओ। किस लिए आए तुम्हारे पास? क्या तुम्हें मालूम नहीं है पोर्टल वालों होगा फीस नहीं मिली? जब तुम्हें ये मालूम है फीस नहीं मिली तो तुम लोगों को बुला रहे हो, शिकायत करो। तुम खुद क्यों संज्ञान नहीं लेते इस बात का कि वहाँ जाओ और पूछो कि भाई फीस क्यों, तुमने ये फ़ंड रिलीज़ क्यों नहीं हुआ? फ़ंड रिलीज़ हो गया तो उन तक पहुँचे क्यों नहीं? दिल्ली सरकार ने फ़ंड कितना रिलीज़ किया और रिलीज़ हो गया, अभी तक माइनॉरिटी तक पहुँचा क्यों नहीं है? ये इनका संज्ञान बनता है, इस पर संज्ञान लें, लेकिन इन्होंने संज्ञान अभी तक नहीं लिया। सिवाय लफ्ज़बाजी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और लोगों को वो कर रहे हैं, ये मिसगाइड। लोग कितने परेशान हो रहे हैं? लोग, हर आदमी परेशान है। आप इलाके में जो ऑफिस बने हुए हैं, मैं कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं देखता हूँ, कभी कभार मेरा जाना हो जाता है शहीद रेलवे साहब के, जाके बैठ जाता हूँ मैं, तो वहाँ देखता हूँ कितनी औरतें हैं और कितने बच्चे फीस वापसी के लिए आते हैं। कभी वो दिल्ली के तराईबरम खां पे एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ लोग आते हैं, वहाँ मैं देखता हूँ जाके कि कितने लोग परेशान हैं सिर्फ फीस वापसी के लिए।
वहाँ जाओ, वहाँ कौन मिलता है? सुबह से जाओ शाम तक आ जाओ, वहाँ 2-2 घंटे बैठ के आती हैं औरतें। कई औरतें गई हैं, मैं उनको मिलवा दूँगा, मुलाकात करा दूँगा। वहाँ गई हैं, उनको कोई उनका काम नहीं हुआ, वहाँ आदमी नहीं होता। वो जो 2-3 उनके ऑफिस के आदमी हैं, वही उस पर जो ये कह रहे हैं वहाँ 5 कंप्यूटर लगा रखे हैं, उनको वही इनके ऑफिस के 2-3 आदमी बैठे रहते हैं, उनको कुछ मालूमात ही नहीं है। तो अब जो सवाल खड़ा हो रहा है, इसकी क्या वजह रही जो इन्होंने ये पोर्टल अलग किए? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली सरकार के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, दंगे जो हुए थे, दंगे से मरकज़ का मामला रहा हो, मरकज़ में फ़ौरन शिकायत हो गई और शिकायत के बाद से अब तक मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है और ये उसके अंदर शामिल हैं। उस इस्तेसाल के अंदर ये भी शामिल है। इनको इसलिए बुलाया गया है कि तुम सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाओ मुसलमानों को हमारी तरफ करो, लॉलीपॉप दिया जाओ, लॉलीपॉप देते चले आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार के ऊपर ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली दंगे हुए तब केजरीवाल खामोश रहे, मरकज़ का जब मामला हुआ तो आपके सामने सारी चीज़ें रहीं, किस तरीके से जो है जमातियों का बुलेटिन अलग से था, मुस्लिम विरोधी तभी से जो है केजरीवाल सरकार को समझा जाने लगा और ये चीज़ें सामने भी आईं। लेकिन उसी अपने किरदार को ठीक करने के लिए इन्होंने दिल्ली अक़लियती कमीशन का रास्ता अपनाया और एक ऐसे सियासी आदमी को जो पॉलिटिकल है, जो एक सियासी आदमी है, उसको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। इससे पहले जब हम देखते हैं माइनॉरिटी कमीशन का कोई भी चेयरमैन सियासी पार्टी से नहीं रहा, सब IAS IPS की रैंक के लोग रहे। क्या इससे पहले कभी इस तरीके की कार्रवाइयाँ रही हैं वहाँ पर? नहीं, इससे पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं है। उसकी वजह यही है कि वहाँ IPS IAS अफसर रहे हैं जिनको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ कमेटी के ऊपर काम करते थे। जो भी उन्होंने अखबार में कंप्लेन, वो ये इंतजार नहीं करते थे कि कंप्लेन लेके आएगा। वो अखबार आपने पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे, अखबार में पढ़ते थे, फ़ौरन संज्ञान लेते थे उसका। इन्होंने पढ़ने के बाद, देखने के बाद और मालूम होने के बाद कोई संज्ञान नहीं लेते। क्यों? आज उठा के देख लीजिए इनकी हिस्ट्री। हिंदू महासभा की मीटिंग हुई, वहाँ बैठक हुई, क्या बोले? कुछ नहीं। मीट का मामला हुआ, कोई मामला नहीं। जहांगीरपुरे का मामला हुआ, खामोशी। उसके बाद ये नूपुर का मामला हुआ, खामोशी। अभी हाल ही में गाज़ीपुर का मामला चल रहा है, उससे भी इनका कोई ये भी रोल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? ये मुस्लिम विरोधी हैं ये, और ये सब एक RSS और एक पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। ये पॉलिसी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी की पॉलिसी है उसके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल एक बयान है जिन्होंने अभी पिछले कल परसों में इन्होंने किसी न्यूज़ चैनल को या किसी को दिया है, जो मैंने देखा है, जिस पर उन्होंने अग्निपथ का जो मामला है या अग्निवीर का जो मामला है, उसके ऊपर उन्होंने सरकार की पॉलिसी की हिमायत की है कि हाँ ये अच्छी चीज़, अच्छी पॉलिसी, BJP सरकार की हिमायत की है। जबकि इन्हीं की पार्टी का संजय सिंह, जो कि एक कदावर लीडर है आज के अखबार के अंदर, ये रोज़नामा इनकलाब है, उसके अंदर वो साफ कह रहा है कि ये सिर्फ नौजवानों को बेरोज़गार करने का मंसूबा नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी का मुल्क की सलामती से समझौता करने का मंसूबा है। ये फ़ौज के साथ गद्दारी है और ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं कि तुम भी उसके RSS के इशारे पे काम कर रहा हो, मुस्लिम विरोधी काम कर रहा हो। मुस्लिम विरोधी काम कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन कुछ कह रहे हैं लेकिन सरकार कुछ कह रही है। लेकिन अभी जो मस्जिदों का सर्वे कराया गया था, आपने बताया मस्जिदों का सर्वे था, वो क्या था? उसका पूरा मामला बताइए। देखिए, इन्होंने मस्जिदों का सर्वे कराया, बाकायदा एक उसके लिए फ़ार्म दिया, फ़ार्म इन्होंने भरवाया, सबको दिया। तकरीबन 150 के करीब लोग इसमें शामिल रहे और पूरी तरह सब ने तनजही से काम करा, क्योंकि मस्जिद का मामला था। हर आदमी चाहता है कि भाई मस्जिद का मामला है और जो मुतवल्ली इमाम ये करीब होते हैं वो होते हैं, अच्छा भाई उनका किसी तरह कुछ हो। क्योंकि जाकिर साहब ने यही कहा था कि भाई उनके लिए आप सर्वे कराइए, उनके लिए हम सोचेंगे, उनके लिए हम कुछ करेंगे, देखेंगे, हम वोट लगाएंगे, उनको जो परेशानी होती है परेशानियों को दूर करेंगे। वो सब ने मेहनत से करके दिया, इनको इन तक पहुँचाया। और उसके बाद अभी कुछ अर्से पहले इन्होंने अखबार के अंदर एक बयान दिया, वो भी इनकलाब का बयान है, किसी छोटे मोटे अखबार का नहीं। इनकलाब के अंदर इन्होंने साफ कहा कि मैंने किसी मस्जिद का कोई सर्वे नहीं कराया। क्या है ये चीज़ क्या ज़ाहिर कर रही है? तुमने सर्वे किसके लिए कराया? जब तुमने सर्वे कराया किसके लिए कराया? अपने आकाओं के कहने पे कराया, अपने आकाओं के लिए कि हाँ भाई इनकी कितनी मस्जिदें हैं, कितने लोग हैं, कितने क्या काम कर रहे हैं, उनको तुम सरे फहरिस्त लेके आ रहे हो। क्यों? तुमने डिनाई क्यों करा? पहले तुमने उसको कहा कि सर्वे करके लाओ, उसके बाद तुमने डिनाई कर दिया। किसके कहने पे करा? क्यों करा? ये सब क्या है? तो उसका सर्वे का मकसद क्या था? तो वही तो कह रहा हूँ, सर्वे का मकसद यही था कि वहाँ अपने आकाओं को पहुँचाना था, RSS को पहुँचाना था कि हाँ भाई इस इलाके में, पूरी दिल्ली में इतनी मस्जिदें हैं, इतने लोग हैं और इनके सब ये नाम डेटा, सब ये डेटा वहाँ पहुँचाना था। मस्जिदों का डेटा, लोगों का डेटा, वो सब उनको वहाँ पहुँचाना था। वो उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया।
ताकि कोई बात हो कुछ हो तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके और उनकी जो भी हो वो कर सकें, जो कुछ कर रहे हैं, जो मुस्लिम विरोधी पॉलिसी चल रही है उसके ख़िलाफ़ काम कर सकें उनके लिए। अब जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ गैर मुस्लिमों की तरफ से वीडियो वायरल की गई, वीडियो बना करके दी गई कि देखिए मुसलमानों को इतना पैसा मिल रहा है, तो ये क्या पोर्टल अलग करने के बाद किया गया या इससे पहले का मामला है ये? नहीं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। ये पोर्टल जब से अलग हुआ, ये पोर्टल अलग होने के बाद उधर इस बात का उधम मचाया कि मुसलमानों को पैसा मिल रहा है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि सारा पोर्टल एक था, सबको मिलता था। अब हमारा जो पोर्टल अलग किया गया, ये अलग पोर्टल होने के बाद से उन्होंने ये मामला उठाया कि उनको पैसा मिल रहा है, उनको मिल रहा है, जबकि कहीं पैसा नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ हमारे चेयरमैन साहब की मेहरबानी है, उनके आने के बाद ये पोर्टल अलग हुआ। इन्होंने अलग होने कैसे दिया? अलग हो गया तो उन्होंने उसको दोबारा शामिल क्यों नहीं कराया? अभी तक क्यों शामिल नहीं कराया? अभी तक क्यों ये अब भी उसके अंदर कह रहे हैं कि हाँ वो वहाँ से मिलेगा, वो वहाँ से मिलेगा। कौन शिकायत करने जाए उनके बाद? 2-4 आदमी को शिकायत करने जाए? पूरी कम्युनिटी का मामला है, इनको उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, अभी तक संज्ञान नहीं लिया। इनको सख्ती से पूछना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा इशू किया है मुस्लिम कम्युनिटी को और SC और SC को, कितना उसका हिसाब दें। अभी तक क्यों नहीं मिला मुस्लिम को? ये तो जगह जगह जाकर के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि फ़ीस वापसी लीजिए, फ़ीस वापसी लीजिए। ये 2 साल से जब से बने यही कहते चले आ रहे हैं, जागरूकता प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, हर जगह जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप जाके हमारा रिजल्ट देख लीजिए, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। खाली प्रोग्राम करा, प्रोग्राम करके आ गए, उसके बाद नथिंग, कुछ नहीं होता सिवाय इसके। इनके पास कुछ नहीं है। फ़ीस वापसी के मामले में तुम क्यों संज्ञान नहीं लेते? तुम कह रहे हो डेट बढ़वा दी, डेट बढ़वाने से क्या होता है? तुमने डेट बढ़वा दी, डेट बढ़वा दी, कम पैसे भी तो मिले। जब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे तो डेट बढ़वाने का फ़ायदा क्या है? पिछले नहीं मिले तो आगे का वह आदमी वैसे परेशान हो रही है, हालात का मारा है, इंसान है। पिछले लॉकडाउन में कितनी परेशानियां हुई हैं, उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर परेशानियां, कारोबार नहीं है और तुम लॉलीपॉप दिए जा रहे हो। बच्चे तुम सख्ती से संज्ञान लो। तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाओ, उनसे कहो कि भाई पैसा तुम क्यों रिलीज़ नहीं कर रहा है, भाई पैसा आया हुआ उसको क्यों नहीं दे रहा है, बजाय इसका संज्ञान लो। तुम लॉलीपॉप दिया रहो कि मेरे पास आओ शिकायत करो। ये शिकायत करने के मामले हैं। ये लोग मैं SDM को भेजूँगा, 2-4-6 को भेजूँगा, क्यों 2-4-6 जने जाएंगे? ये पूरी कम्युनिटी का मामला है, हज़ारों लोगों का मामला है। हज़ारों लोग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम क्या करोगे? तुम संज्ञान नहीं ले सकते इस बात का? कभी क्यों नहीं मिल रहा? सख्ती से संज्ञान लो। क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते तुम, क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी का मामला है और तुमसे कहा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाओ। तुम्हें यहाँ लॉलीपॉप देने के लिए बिठाया गया है, इससे आगे मत बढ़ो। और सारी मिसालें सामने आ रही हैं, मैंने आपको सारे गिनवा दी। हिंदू महासभा का मामला हो, चाहे मीट का मामला हो, चाहे जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे नूपुर का मामला हो, ऐसे और भी मामले हैं। इनमें किसमें इन्होंने क्या किया? किसमें संज्ञान लिया? मरकज़ वाले में इन्होंने क्या किया? चलो वो तो पुराना होगा, ये कह सकते हैं, वो मेरे टाइम का नहीं है, पुराना होगा। लेकिन उसके बाद जो अभी हालिया मामले हैं इसमें उन्होंने क्या संज्ञान लिया? अभी इसमें करंट का मामला, एक मीट का मामला चल रहा है गाज़ीपुर मंडी का, इसमें उन्होंने क्या संज्ञान लिया? कुछ भी नहीं लिया। लग रहा है कुछ संज्ञान लिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जब 2 साल में नहीं लिया गया तो अब क्या लेंगे? अब तो ये आखिरी टाल चल रहा है इनका। आप कह रहे हैं कि RSS के इशारे पर जो है काम कर रहा है और ये आपकी जो सारी बातें हैं ये साबित भी करती हैं। RTI लगाई है आपने, किस चीज़ को लेकर लगाई है? मैंने RTI इसी चीज़ को लेकर लगाई है कि अब तक कितना पैसा मिला, कितना फ़ंड मिला और उसमें से कितना खर्च किया, कितना वापस हुआ, खर्च किया तो कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया। अपनी जो तुमने मीटिंगें करी हैं ऑफिस के अंदर, इस्तकबाल करे हैं, खाने खिलाए हैं, स्वागत कराया, उसके ऊपर कितना खर्च किया है, मैंने इसके ऊपर RTI लगाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, स्कीम है फ़ीस वापसी की, जिसमें 48,000 रुपये करीब वो माइनॉरिटी को वापस दिए जाते हैं, जिसमें SC ST OBC सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस कमीशन के चेयरमैन बनने के बाद में सबसे पहला काम दिल्ली सरकार ने ये किया है कि इस पॉलिसी को बदल दिया गया है। जो इसकी पोर्टल थी जहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते थे, SC ST OBC को अलग कर दिया गया है और माइनॉरिटी को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से किसी भी माइनॉरिटी को फ़ीस का पैसा नहीं मिला है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब इस पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का क्या रुख रहेगा? क्या वो हमसे बात करेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे, या दिल्ली सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी? क्या उन माइनॉरिटी के लोगों को पैसा जो है, जो फ़ीस का है, वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये तो एक सवाल है। लेकिन अब हमारी एक मुहिम छिड़ चुकी है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के लिए, उस आयोग के लिए जो अक़लियतों की बात करता है। लेकिन वहाँ पर अब सियासी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सियासी गढ़ वो बन चुका है। ऐसा लोगों का, तमाम लोगों का आरोप है कि वो अब सियासी अड्डा बनकर रह चुका है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।